डॉक्टर समीना है और मैं गायनकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में और मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ प्राइवेटली। और आज मैं आपको थोड़ा सा जो एक हमारा बहुत कॉमन एक इशू है फीमेल्स का, वजाइनल डिस्चार्ज, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो दो तरह का मेनली होता है। एक फिज़ियोलॉजिकल होता है जो कि नेचुरल डिस्चार्ज होता है, और एक पैथोलॉजिकल होता है। फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज जो होता है जिसे कॉमनली लिकोरिया भी कहा जाता है, उसमें एक्चुअली वो एक डिज़ीज़ नहीं होती, वो एक नॉर्मल फ्लोरा होता है जो जिसमें सर्वाइकल और जो वजाइनल सिक्रीशंस हैं वो शामिल होती हैं। वजाइना के जो डेड सेल्स होते हैं या एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ वगैरह जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, डेब्री वगैरह, और ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म के तहत जो है वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। ये एक नेचुरल म्यूकोइड सा डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा जो नेचुरली जो डिस्चार्ज होता है वो डिफरेंट एजेस में इसकी डिफरेंट शक्लें होती हैं जो जैसे ये स्टार्ट होता है। कुछ तो न्यू बॉर्न बेबीज़ जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जिसकी वजह मैटरनल ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो उसकी वजह से वो कॉज हो रही होती है। फिर प्यूबर्टी में जो होती हैं वो नेचुरल सिक्रीशन स्टार्ट होती हैं, प्रेगनेंसी में होती हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पर म्यूकोइड और इस तरह से डिस्चार्ज होता है। तो ये ओडरलेस होता है और बैक्टीरिया फ्री होता है और ये नेचुरल डिस्चार्ज होता है और ये नॉर्मल फ्लोरा होता है वजाइना का, जिसमें जो नेचुरल उसके लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया जो नेचुरल फ्लोरा होता है वो उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एज के साथ मीनोपॉज के अराउंड जो होती हैं वो सिक्रीशंस डिक्रीज़ हो जाती हैं और ड्राइनेस कॉज हो जाती है। कुछ फीमेल्स का ये मिथ बना हुआ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से हमें बैक एक हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, जबकि उसकी असल वजह जो होती है वो डिस्चार्ज नहीं होता, बल्कि ये डिस्चार्ज उनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से और डाइटरी डेफिशिएंसीज़ की वजह से होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पैथोलॉजिकल डिस्चार्जेस के बारे में बताती हूँ। पैथोलॉजिकल डिस्चार्जेस में जो मोस्ट कॉमनली हम एनकाउंटर करते हैं उनमें जो ज़्यादा होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो एक तरह का डिस्चार्ज होता है। जब हम एग्जामिन करते हैं उससे स्पेकुलम तो वो मिल्की अपीयरेंस उसकी होती है और बहुत ज़्यादा कोपियस अमाउंट में होता है, और इसकी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें इचिंग नहीं होती है। और जब इसमें मल्टीपल बैक्टीरिया इसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, और जो मेन होता है वो गार्डनेरेला बैक्टीरिया है वो इसमें होता है, और माइक्रोस्कोपिकली इसमें क्लू सेल्स फाइंड हम करते हैं। फिर ट्राइकोमोनियासिस एक होता है जो कि एक प्रोटोजोआ होता है जो कि ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस की वजह से कॉज होता है। इसमें फ्रॉथी सा और म्यूकोपरुलेंट डिस्चार्ज होता है और इसमें काफ़ी इचिंग वगैरह होती है। इसकी ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं उनमें होता है, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के अराउंड जो है वो तब भी ये हो सकता है। इसमें जो कॉमन ज़्यादा होता है इसमें इचिंग होती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इसमें इंटरकोर्स में पेन भी हो सकता है, और ये फ्रॉथी सा और डिस्टर्बिंग सा होता है काफ़ी इसका, और फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है ये। और इसमें एक तरह की जो ख़ास अगर हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करें तो जो सर्विक्स की अपीयरेंस होती है उसमें पंक्टेट सी एक अपीयरेंस आती है जिसे हम स्ट्रॉबेरी सर्विक्स भी कहते हैं। फिर एक और कॉमन डिस्चार्ज जो है जिसे कैंडिडियासिस या मोनिलियासिस कहते हैं, जो कि फंगस या यीस्ट की वजह से कॉज होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये थिक होता है और काफ़ी जैसे कर्डी सी इसकी अपीयरेंस होती है स्पेकुलम एग्जामिनेशन पर, और इसकी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है जो कि मोर स्पेसिफिकली ज़्यादा हीट के हॉट वेदर में और रात के टाइम जो है वो पेशेंट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और ये भी हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन पर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो और कुछ कॉजेज़ होती हैं वजाइनल डिस्चार्जेस की, उनमें फॉरेन बॉडी हो सकती है, पिल्स का इस्तेमाल, IUCD, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर सर्वाइकल इरोजन्स होती हैं। इसके अलावा कुछ डिस्चार्जेस जो होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, पेल्विक कंजेशन वगैरह, इनमें भी डिस्चार्जेस होते हैं। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला, और मेलिग्नेंसीज जो होती हैं, कोई भी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट की कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर मेलिग्नेंसी हो तो उसमें भी ये डिस्चार्जेस होते हैं जो कि डिफरेंट उनके कलर या उनकी कंसिस्टेंसी हो सकती है।
फिर एक और कॉमन डिस्चार्ज की जो वजह होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जिनमें गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीस वगैरह शामिल होते हैं। अब ये जो सारे डिस्चार्जेस हैं, इनकी अकॉर्डिंगली इनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। जिस तरह का डिस्चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाता है। डिस्चार्ज के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि जब हम फ़ीमेल्स जो होती हैं जो वॉश करते हैं, तो मैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहूँगी कि वो बहुत उसको थॉरली सोप से या जर्मिसिडल कोई इस किस्म की लोशंस वगैरह अप्लाई ना करें, क्योंकि उससे जो नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा और जो नॉर्मल वेजाइनल पीएच होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई हैं वो अनहेल्दी फ्लोरा से कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो है वो फिर प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो हाइजीनिकली वैसे अपने आप को ज़रूर क्लीन रखें, और जो कॉमन वॉशरूम्स, बाथरूम्स, जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। उनको क्लीन होना चाहिए जब आप यूज़ करें, या एटलीस्ट अपने आप को वॉश करें, उसके बाद ड्राई रखें। वाइप्स यूज़ करें, वाइप्स को फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड यूज़ करें, क्योंकि अगर आप बैक से फ्रंट की तरफ लाएंगे तो वो जो स्टूल्स वगैरह का जो फीकल मटेरियल या कोई जर्म्स वहाँ से हैं वो भी वजाइना में आ जाएंगे, और उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। जहाँ तक वजाइना की क्लीनलीनेस का ताल्लुक है, तो मैं एडवाइस करूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्श सोप्स या जर्मिसिडल लिक्विड्स वगैरह ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें, क्योंकि इससे जो नॉर्मल उसका वजाइनल फ्लोरा है और जो नॉर्मल लैक्टोबैसिलाई हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो वॉश ज़रूर करें, और उसके बाद जो है वो उनको क्लीन करने के लिए फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड करें, बैक से फ्रंट की तरफ ना लाएं, क्योंकि जो स्टूल और फीकल मटेरियल होता है वो उसके जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो भी वजाइना को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ये असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा टैम्पन्स वगैरह का यूज़ ना करें, एरी क्लोथ्स पहने, बहुत टाइट्स अंडर गारमेंट्स वगैरह का यूज़ ना करें, और कॉटन के गारमेंट्स जो हैं वो यूज़ करें। हेल्थ पॉइंट की एक प्रिपरेशन है DDS1, जो हम पेशेंट्स को यूज़ करा रहे हैं डिफरेंट वजाइनल डिस्चार्जेस के लिए, और इवन अदरवाइज़ भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीमेट वॉश है जो कि हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, एलोवेरा जेल है, टी ट्री ऑयल है, और लैक्टिक एसिड है, जो कि नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, उसके पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता, और ये अच्छी उसकी जो ऑर्डर वगैरह होती है जेनिटल एरिया में, और जो अनहेल्दी डिस्चार्ज है उसको भी लिमिट करता है। तो मैं ये आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ। थैंक यू।